तो फाइनली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद सभी लोगों के बीच में ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स जो भी हैं, लास्ट वाला वीडियो जिसमें मैंने स्पेशली क्लास 10th को कवर किया था, बट वो जनरली सभी के लिए था। आजकल लोगों के बीच में एक चीज़ बड़ा कॉमन सी हो गई है कि डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। तो आज क्या है ना कि थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिप्रेशन में डालती हैं, या फिर जिसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लीड करती हैं किसी इंसान को डिप्रेशन में जाने के लिए। साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसको अवॉइड कैसे करें। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं द सोशल जंक्शन। आज का स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास का ये सेकंड पार्ट है। देखते हैं आज क्या क्या अपने पास कंटेंट होने वाला है। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे सक्सेस और फेलियर को लेकर के, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे लोग इसे डील करते हैं, कैसे डील करना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर जो एक लोगों के बीच में सेंटिमेंट डेवलप हो चुका है ना कि सक्सेस और फेलियर, मैं सक्सेस हो गया, वो सक्सेस हो गया, वो फेल हो गया, ऐसी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती रहती हैं लोगों के बीच में कि सक्सेस और फेलियर क्या क्या होता है। देखो भाई, मेरे अकॉर्डिंग ये थ्योरी थोड़ी सी अलग बनती है, इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग बनता है। वो क्या है? सक्सेस मीन्स नथिंग, बस एक सीढ़ी ऊपर चले गए। बिकॉज कोई इस दुनिया में कोई एक ऐसे इंसान की एग्जाम्पल अगर है तो बता दो जो सक्सेसफुल है, जिसको आगे बढ़ना ही नहीं है, मतलब वहाँ फुल स्टॉप लग गया, उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। अगर इस समय मान लो दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क हैं, उनकी दौलत 230 बिलियन डॉलर है, तो एलॉन मस्क वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाने वाले। उनको चाहिए क्या? 230 से वो 300 बिलियन डॉलर जाएंगे, 400 बिलियन डॉलर जाएंगे। इट मीन्स सक्सेस की कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने एक बॉर्डर पार कर लिया सक्सेस हो गए, हमारे एक जॉब लग गई अच्छी सी सक्सेसफुल हो गए। नहीं भाई, सक्सेस मीन्स वो जॉब लगना, वो पैसे कमाना, ये सारी चीज़ें सक्सेस नहीं है। सक्सेस क्या है कि क्या आप इंटरनली सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। जो मेन चीज़ होता है ना लाइफ के अंदर, वो है सेटिस्फैक्शन। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है और अच्छी खासी जॉब भी कर रहा है कोई, तो वो इंसान सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है। दुनिया की नज़र में सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं, उसके पास तो महीने के 3 लाख 4 लाख रुपए आ रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल। सो सक्सेस तो देख लिया हमने क्या होता है। फेलियर्स बात करें। अब देखो, फेलियर्स के लिए भी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। फेलियर में कुछ नहीं होता। कहीं कहीं देखा होगा लोग कोटेशंस बना देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो सिंपली फेलियर वर्ड जो है ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ से चीज़ें ख़त्म हो गई। इसका मतलब भी फुल स्टॉप कभी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से रिटर्न बैक जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ तक पहुँच गए थे, आगे जाना था, यहाँ आपकी डेस्टिनेशन थी, यहाँ कुछ ऐसा गड्ढा पड़ा या कुछ ऐसा ब्रेकर था जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई। अगर मान लो एक यहाँ से गाड़ी जा रही है, बीच में एक गड्ढा है, आगे डेस्टिनेशन है उसकी, अब गड्ढे में गाड़ी फंस गई, तो कभी ध्यान से देखा है कोई अगर गाड़ी वगैरह किसी गड्ढे में फंस जाए तो वो क्या करती है? या तो थोड़ा सा पीछे लेकर के ज़ोर से यहाँ धक्का मारते हैं, या फिर यहीं पर स्पीड बना करके और आगे निकल जाते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ ट्राई की जा सकती हैं, थोड़ा सा पीछे लेकर के और स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ जाना। ये फेलियर्स के टाइम पे हमें ये करना है। मतलब ये है कि फेलियर से ये मत समझो कि यहाँ से चीज़ें ख़त्म हो गई। चीज़ें वहाँ से ख़त्म नहीं होती। चीज़ें वहाँ से थोड़ा सा टर्न ले लेती हैं कि भाई साहब ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फेलियर मतलब वहाँ से सारी चीज़ें फिनिश अप हो जाए। ठीक। नेक्स्ट चीज़ बात करें हम लोग, तो ये तो हो गया सक्सेस एंड फेलियर। एक बहुत बढ़िया इमेज है, इससे समझ सकते हो। और यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये जो बड़ा सा बॉल दिख रहा है, ये बड़ा सा बॉल कुछ नहीं है, ये बॉल है हमारा सोसाइटी। इसको लेकर के मैंने पिछले लेक्चर में भी कुछ बोला ही था। मैं सोसाइटी को बार बार क्यों कहता हूँ? क्योंकि देखो, सोसाइटी आजकल की ऐसी डेवलप हो चुकी है ना कि आजकल लोग मतलब इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई काम नहीं करते। आजकल के लोग जो हैं वो दिखावे के लिए ज़्यादा करते हैं, और ऐसे में ही सोसाइटी वाले ही आपको प्रेशर डालते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा तुम डॉक्टर बनो, वो बगल वाला डॉक्टर बना है तुम भी डॉक्टर बनो, देखा देखी करना है। और क्या पता तुम्हारे अंदर इंजीनियरिंग की क्वालिटी बढ़िया हो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भीड़ का हिस्सा बनना, थोड़ा सा भीड़ से हट के चलो। अगला जो चीज़ है जिस पे फोकस करना है वो क्या है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड कैसे करें। ठीक है।
अब देखो अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो एक चीज़ जो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ वो करना ये है ना कि सबसे पहली बात, फ्रेंड्स के जो नंबर हैं उसको लगा दो लिमिट। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दोस्तों को मत रखो, मैक्सिमम 3 से 4 लोग। और वो 3-4 लोग भी कैसे होने चाहिए। एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। आई डोंट थिंक कि अभी तो कोई बचा होगा जो 3 इडियट ने देखा हो। रेंचो, राजू और फरहान की जोड़ी, राइट। तो एक चीज़ उसमें देखा है कि उसमें उन्होंने बदतमीजी भी की है, थोड़ी सी मस्ती भी की है, थोड़े से इमोशनल भी हुए हैं, बट ओवरऑल जब उनकी ज़रूरत पड़ी है तो वो लोग हमेशा साथ रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गया। फालतू लोगों को लाइफ से निकाल के फेंक दो। बहुत से होते हैं कि अरे मेरे तो व्हाट्सएप पे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, इतने दोस्त हैं। नहीं भाई साहब, वो दोस्त तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। वो बस तभी तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उनका तुमसे काम है, बस। जिस दिन काम ख़त्म उस दिन वो तुम्हें पहचानते भी नहीं हैं। तो पहली बात तो अपने जो फ्रेंड्स की जो नंबर है ना उसको लिमिट कर दो। दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा, और इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बर्डन, इस बर्डन को हटाओ। ये जो सोशल मीडिया में होता है ना एक बर्डन, एक तो अकाउंट्स देखो, फेसबुक पे अकाउंट, इंस्टाग्राम पे अकाउंट, हाँ स्नैपचैट पे अकाउंट, एक तो वो आता है क्या, टिकटॉक तो खैर बैन ही हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या होता है कि सोशल मीडिया का आजकल का ऐसा ज़माना चला है ना कि लोगों को लाइक्स और कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करने लगे हैं, ठीक है। कहीं दिल मिल गया, वो फर्जी वाला दिल होता है, सबको पता है। दिल तो कोई देने से रहा है। जाके किसी से मांग के देखो तो भाई तुम्हारा दिल चाहिए, रियल वाला जो ब्लड पंप करता है। वो कहेगा कि बेटा निकल लो। तो लाइक्स, कमेंट्स, फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड लिस्ट बढ़ाना, अपने अच्छे अच्छे, मतलब देखो एक और चीज़ है, कुछ लोग जो है अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे। कोई बात नहीं, शेयर करना चाहिए, शेयर करने में कोई इशू नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि मैंने कुछ लोगों को नोटिस किया है, मान लो आज बहुत सैड है, वो लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे एक पोस्ट डाल देंगे, अपने स्टेटस डाल देंगे, और वो ये चाहते हैं कि मैं अपना दुख दुनिया को बताऊं। दुनिया वाले समझें कि मैं दुख में हूँ। भाई साहब एक बात समझ लो, अगर कोई तुम्हारा सच में कोई तुम्हारा केयर करता है ना, तो तुम एक बार उससे अगर बात भी कर लिए तो उसको पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। बाकी उसको बताना नहीं पड़ेगा स्टेटस लगा के। इट मीन्स वो वाला सिस्टम ख़त्म कर दो, किसी को बताना नहीं है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। हाँ, अगर कोई ऐसा है जहाँ तुम दुविधा में पड़े हो, कन्फ्यूज़न है किसी भी चीज़ को लेकर के, करियर हो चाहे लाइफ में कुछ इशू हो, तुम्हारे अभी जो मैंने कहा ना, 2-3 फ्रेंड्स ऐसे रखो जो बिल्कुल किसी भी टाइम काम आ जाए। और दूसरा है पेरेंट्स, इनसे शेयर कर सकते हो सारी चीज़ें। टीचर्स भी होते हैं पर टीचर से बहुत ज़्यादा लोग कंफर्टेबल हो नहीं पाते, तो करियर का सवाल तो टीचर से कर सकते हैं, लाइफ के बारे में ना कर पाए बट टीचर से करियर का सवाल कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे मैसेजेस या टेक्स्ट, लाइक्स, कमेंट्स, हार्ट, ये सब मैटर नहीं करना चाहिए, पहला चीज़। क्यों? एक बात बताओ, रास्ते में जा रहे हो, मान लो यहीं से कहीं मार्केट जा रहे हो, और तुम्हारे इंस्टाग्राम पे 5,000 फॉलोअर्स हैं। हाँ, अब 5,000 में से आसपास के 2-4-10 ही होंगे, बाकी सब बाहर के हैं। खुश तो बहुत हो भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मान लो बीच में खुदा न खास्ता एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, गिर गया वहीं पे, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, एक स्टेटस लगा देना कि भाई एक्सीडेंट हो गया, कोई आए मुझे हॉस्पिटल लेके जाए। देखते हैं कितने लोग आते हैं। कोई नहीं आने वाला, ठीक है। वहाँ आसपास जो लोग होंगे वही लेके जाएंगे। इट मीन्स जब इंसान के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इंटेंस परिस्थिति आती है ना, तो ऐसे टाइम में वो लोग काम नहीं आते, वो सब दिखावा है। सोशल मीडिया ये सब सारी चीज़ें सब कुछ दिखावा है। मेरे भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, मैं कभी शेयर कर दूंगा अपने किसी वीडियो में। बट मैं बहुत बहुत ज़्यादा जनरली यूज़ नहीं करता, कभी कभार खोल के देख लेता हूँ। फ़ोटो अपलोड करना है तो मुश्किल से 1-2 महीने में 1-2 फ़ोटो अपलोड हो गई, और बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं करता वहाँ, लाइक्स कमेंट्स कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा ये रहता है कि चलो कुछ ऐसी चीज़ें जो शेयर करनी चाहिए सबके साथ तो कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं कि यार आज तो मम्मी से डांट पड़ गई, आई एम सैड, एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। नहीं भाई, एक चीज़ समझो, दुनिया मतलबी है। दुनिया को बताओगे कि तुम्हें प्रॉब्लम है, दुनिया वाले सॉल्व नहीं करेंगे। पहले सुन लो, सॉल्व नहीं करेंगे, वो सीधा सीधा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
और फ़ायदा वही लोग नहीं उठाएंगे ना जो लोग तुम्हारे अपने होंगे, और इसमें तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं और दो तीन ऐसे करीबी लोग, करीबी का मतलब दोस्त ही होते हैं, मान के चलो वो रिलेटिव भी हो तुम, तो ऐसे लोगों के अलावा बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है, पहला चीज़। फाइनली सोशल मीडिया के बाद एक और चीज़ है कि कुछ लोग जो है ना वो लाइफ में होते हैं, दिखावा बहुत अच्छा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, बट रियलिटी में वो तुम्हारे साथ होते हैं ताकि वो तुमको नीच दिखा सके, नीचा दिखा सके। तो सिंपली उसके लिए एक कोटेशन है, ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन व्हेन यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव। इट मीन्स पहले तो एक लिस्ट बनाओ कि ये इंसान, इसने मुझे वहाँ धोखा दिया था, ये इंसान उसने मुझे वहाँ धोखा दिया था। धोखा का मतलब प्यार वाला धोखा नहीं, मीन्स कभी भी जब तुम्हें ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा, क्या उसने हेल्प किया, क्या वो तुम्हारी बातों को समझता है, या फिर तुम कभी भी कोई कहते हो कि मुझे तो आईआईटी करनी है, मुझे नीट करनी है, और वो कह देता है कि तुमसे ना हो पाएगा, बहुत लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान है ना, सबसे पहले तो इनको लात मार के निकाल दो लाइफ से, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि और भी कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ जो इसमें मैं बोलना चाहूँगा वो ये है ना कि लोग कहते हैं कि आपस में वो है खुद से ही बात करता है, पागल है। ऐसा नहीं है। देखो साइंस ये कहता है सीधा सीधा, ह्यूमन साइकोलॉजी, जो लोग खुद से बात करते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब खुद से बात करने का मतलब ये नहीं कि 6-6 8-8 घंटे खुद से बात करने लगो, बट पूरे दिन भर में 24 घंटे मिल रहे हैं, उसमें से कम आधा घंटा टाइम, आधे घंटे से लेकर 40 मिनट्स अकेले बैठो एकांत में। और जब अकेले बैठते हो ना, कहाँ पे अकेले बैठते हो वो ऑब्वियसली उसका नाम लेना ठीक नहीं है, ठीक है, ऑफेंसिव हो जाएगा, बट हाँ कभी भी दिन में ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट का टाइम निकाल करके अपने लिए एक साथ बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ अकेले, और उसके बाद से खुद से ही बात करो। खुद से बात करने का मतलब मुंह खोल के बात करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनली दिमाग तुम्हारा ऐसा बनाया गया है, अब देख लो ऊपर वाले की करामात, ऐसा दिमाग है कि वो सोचना शुरू करता है और अलग अलग लेवल्स पे सोचता है। तो ये होता है खुद को टाइम देना। वहाँ पे सोचो कि क्या मैंने लास्ट में गलत किया, क्या नहीं करना चाहिए, अभी क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे फोकस करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होगा। नेक्स्ट चीज़ बात करें, और खैर लोग सरप्राइज ऐसे ही हो जाएंगे जब उन लोगों को तुम इग्नोर करना शुरू करोगे, बट लेट देम बी सरप्राइज्ड। हमें कोई मतलब नहीं है आप सरप्राइज़ हो, आप कुछ भी करो, आप हमें कोसो, आप हमें कुछ करो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम तो वही करेंगे जो हमें करना है, और करना हमें ये है कि अपने आप को सेटिस्फैक्शन के लिए या तो एक अच्छी सी जॉब ले लें जिसमें हमें सेटिस्फैक्शन हो। ऐसा नहीं कि सोसाइटी ने कह दिया कि नहीं तुम सब डॉक्टर बनना है, तुम भी डॉक्टर बनो। भाई तुम्हारा जो मन है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनो, आईएएस बनना है आईएएस बनो, बट इसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो है, एक देखिए फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं सदगुरु, इनका एक कोटेशन है, डू नॉट वरी अबाउट योर फ्यूचर, डू योर प्रेजेंट वेल एंड द फ्यूचर विल ब्लॉसम। ब्लॉसम का मतलब वही जो फूल होते हैं वो खिल जाते हैं ना, उसी को ब्लॉसम बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले चीज़, फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, प्रेजेंट पे ध्यान दो, क्योंकि एक चीज़ समझ लो, पास्ट में जो हो गया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, पहला चीज़, यू कांट चेंज द पास्ट। सेकेंड चीज़, जो फ्यूचर में होने वाला है वो हमें पता नहीं है, बट पास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर का पता नहीं, बट जो प्रेजेंट होता है ना, वो प्रेजेंट को तुम चाहो तो इस तरीके से ढाल दोगे कि आने वाला फ्यूचर तुम्हारी मर्जी से हो जाएगा। इट मीन्स यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय योर पास्ट, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। यू कैन नॉट रिकन्स्ट्रक्ट योर पास्ट, बट यू कैन बिल्ड योर फ्यूचर, और वो पूरा पूरा आपके हाथ में है। ये जब चाहो तब कर लोगे, बस ज़रूरत है कोशिश करने की। दैट्स वाई वॉट वी से, राइज अ वॉरियर, द फाइट हैज़ जस्ट बिगन। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो थोड़ा सा इन्जॉय करो। लाइफ में इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। साथ साथ एक और चीज़ जो इसमें मैंने छोड़ दिया है वो है प्रॉपर स्लीप। तो प्रॉपर स्लीप लेना भी ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि भाई साहब, हमारी जो बॉडी है ना, ये बैटरी पे नहीं चलती है। इस बॉडी को भी बीच में रेस्ट चाहिए,
इसीलिए डॉक्टर्स भी जो है प्रिस्क्राइब करते हैं कि एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप पर डे भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे ही सो रहे हैं और बाकी टाइम बॉडी को बहुत ज़्यादा खटा रहे हैं, वो गलत है, फिर बॉडी सही से काम करना बंद कर देगी। एक और चीज़ इसके लिए दूसरा तरीका अपना सकते हैं, नेचर से थोड़ा सा अपना लगाव बढ़ा लो। चाहो तो कहीं घूमने जा सकते हो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा उससे क्या होता है कि दिमाग रिफ़्रेश हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ बात करें तो इसके लिए एक कोटेशन और भी है। वो क्या है कि अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बात पर नहीं। क्योंकि लोगों का काम है भाई, तुम्हें वो, तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारी टांग पकड़ के नीचे खींचेंगे ही खींचेंगे। उनको करना कुछ नहीं है, वो खुद तो आगे बढ़ेंगे नहीं और तुम्हें आगे बढ़ने देंगे नहीं। ठीक है। तो कोई अगर तुम्हें कह भी रहा है कि तुम ये गलत कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है, बड़ों की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो चाहता है कि तुम परेशान हो और तुम उसकी बात से परेशान हो भी रहो, तो यहाँ पर वो सक्सेसफुल हो गया और तुम फिर दिक्कत में आ जाओगे। At last, life goes on, whether you choose to move on and take a chance in the unknown or stay behind, locked in the past, thinking of what could have been. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देखो भाई, वक्त ना कभी किसी के लिए रुका है, ना रुकेगा। कर क्या सकते हैं, ज़िंदगी चल रही है, चलती जाएगी। आज हम लोग मान लो हम बच्चे ही हैं, हाँ मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, हम बूढ़ा नहीं हुआ, बूढ़ा कोई नहीं कहेगा। ज़िंदगी है, पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है, आगे भी चलेगी, कभी किसी के लिए रुकी नहीं है, ना रुकेगी। तो अब ये हमारे और आपके हाथ में है कि क्या हम पास्ट को लेकर के बैठ कर के पछता रहे हैं या पछताएं, या फिर आने वाले फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट पे काम करना शुरू कर दें। तो फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।